अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहे। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो वो ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन उनको राइट चीज़ नहीं पता होती कि यार ट्रेडिंग करनी कैसे है। क्योंकि आप लोग देखें ना, अगर आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ज़्यादा फाइनेंस के अंदर नहीं है तो आप लोगों को नहीं समझ आएगी यार कि ये डंडियाँ हैं, ये कुछ लाइनें हैं, लकीरें हैं। मुझे मेरे दोस्त भी ऐसे ही बोलते हैं कि यार ये लकीरें देख के पैसा बना रहा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं इसी यही कहते हैं। मेरे ख़ानदान में भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये क्या है, क्यों, हाँ मैं समझाओ, मैं बैठ के उनको समझाते रहता हूँ, उनके ऊपर से चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो दूसरे बंदे को देख के कि यार ये पैसा बना रहे हैं, हम कैसे नहीं बना पाते, तो ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप इस वीडियो में सीखोगे कि यार एनालिसिस के जो है ना बेसिक्स किस तरीके से कंप्लीट करने हैं, कि यार आपको एक आइडिया लगे, आपको एनालिसिस करने का सही तरीका, सही टाइम फ्रेम और किस तरीके से करना है वो आपको पता हो। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा और आपने कमेंट लाइक ज़रूर से करना है, और अगर आपका कोई दोस्त भी है तो उसको ये वाली वीडियो शेयर ज़रूर से करनी है। देखिए जी, आप अगर डे ट्रेडर हो या आप जो है वो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, या आप स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, स्कैल्प करते हो बेसिक, तो आपको जब भी, क्योंकि मोस्टली जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो स्कैल्पिंग ही करता है और स्कैल्पिंग से ज़्यादा पैसा बनता भी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो सही टाइम फ्रेम ना यूज़ करके क्या करता है कि यार अपना सारा पैसा ज़ाया करते हैं। तो सबसे पहले टाइम ज़ाया नहीं करते, आपने करना क्या, पहली चीज़ की ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे होगा, आपको पता है कि ऊपर जाता है ट्रेंड, ठीक है, जिस तरीके से ये अप ट्रेंड है, एक ये डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अब क्या आपने पहले 4 घंटे के अंदर, देखो ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अंदर नहीं हम वो करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम डेली एक दिन में क्या कर रहे हैं कि 5-10 ट्रेडें लेने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद या 2-3 भी ट्रेडें हमारे निकल जाएं जो कि लगाने के बाद एग्जिट भी कर दें, तो उस लेवल की ट्रेडिंग हम यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमने जब ये सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट करने के बाद अब आपने देखना है कि करंटली मार्केट किस जगह पे ट्रेड हो रही है, ठीक है। अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर जो है, ये एक अभी अपना जो है ना, एक इसने रीटेस्ट किया, ठीक है, या करेक्शन ले रही है मार्केट। और करेक्शन लेने के बाद क्या हो सकता है, आपको पता है कि जब भी मार्केट करेक्शन लेती है तो डंप आता है या फिर पंप आता है। अप साइड जा रही है तो जब करेक्शन ले रही है तो वापस वो बूस्ट करेगी, अप साइड जाएगी। और अगर डाउन साइड आ रही है तो मार्केट करेक्शन लेती है तो फिर क्या होता है, डाउन साइड ही होती है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अब ये मार्केट ने यहाँ से क्या किया, अपना रिवर्सल स्टार्ट कर दिया। अब रिवर्सल स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन ली, वापस से मार्केट नीचे डाउन, यहाँ पर करेक्शन ली, नीचे डाउन, यहाँ पर करेक्शन ली, नीचे डाउन, ठीक है। अब रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पर आपका देखें तो कहीं पर भी नहीं बना। इसका मतलब क्या है, सोलाना कॉइन के अंदर हूँ तो इसका मतलब है कि भाई अभी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। तो अब आपने देखा कि यार डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से करेक्शन ले रही है। तो अब आपका क्या सिनेरियो होना चाहिए कि यार ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे डिटेल में, लेकिन इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि भाई ट्रेंड जब रिवर्सल होगा, जब वो इसका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, रिसेंट पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से जो रिवर्सल था इसको अगर ये ब्रेक कर दे और इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाए तो फिर आपका जो है ना पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसके बाद क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये सिंपल चीज़ है। अब देखिए 4 घंटे में एनालिसिस किया कि यार हमने ट्रेंड फाइंड करना है, तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है मेरे भाई कि ये जो है वो डाउन ट्रेंड है। अब इसका सबसे पहली चीज़ कि हमें क्या मार्क करना है, हमने बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना, हमने मार्क करना है इसके हाई एंड लोज, ठीक है, हाई एंड लोज मार्क करने हैं। तो चलें वो करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे और उसके बाद मैं ये वाला लेता हूँ। अब हम यहाँ पर इसके जो हाईज एंड लोज है ना, इसको मार्क करते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक रेंज है जो कि इसका हाई लेवल है, ठीक है, मैंने ये मार्क किया। उसके बाद आ जाए दूसरी मार्किंग के ऊपर, अब एक और जोन है यहाँ पर, ठीक है, तो अब हम इसको मार्क करते हैं। ये देखें, एक हमारे पास ये जोन आ गया, ये भी इसका एक लो है, और एट द एंड हमारे पास कौन सा जोन है, ये वाला जोन है,
ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 जोन आ गए हमारे पास, ठीक है। हमने ये मार्किंग कर ली। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि अगर 4 घंटे के अंदर ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो मेरे भाई हफ्तों ट्रेड बंद नहीं होगी, और ना आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ठीक है, ना आपकी टीपी हिट होने वाली है। अब आ जाए आप कहाँ पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे तो आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, क्लियर व्यू मिलेगा। अब आपने इस जोन से निकलना नहीं है, ठीक है। अब इस जोन से निकलना नहीं है, जहां पर आपने एनालिसिस किए वो आपकी कंप्लीट हो गई कि आपने हाईएस्ट एंड लोस मार्क कर दी। एक मिड पॉइंट भी आपका यहाँ पर आप देखें तो आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। इतना सिंपल है कि यार मैंने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखा, ऑटोमेटिकली जो है वो बड़ा टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, आपको सारी चीज़ें बता रहा है कि भाई ये चीज़ें यहाँ पर हो चुके हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 3-4 कैंडलें थी, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास सारा जो लुबे लुबाब ये सारी चीज़ें जो थी मेरे भाई के आपको क्रैश आ रहा है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, करेक्शन हो रही है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब हमने क्या करना है, हमने देखा कि यार ये मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन कर रही है, ठीक है। अब करेक्शन कर रही है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ से मार्केट जो है हमारी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई। अब ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है। ये वाली जो सपोर्ट है ये आपको क्या कर सकती है कि एक आइडिया लगाएगी कि भाई इस जोन के अंदर जो है ना ये नीचे जाएगी तो आपका नेक्स्ट स्टॉप ये है, और यहाँ से आपने जो नीचे वाले स्टॉप से आपने ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। ये वाला स्टॉप से नीचे ट्रेड नहीं लगानी। अब आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, हमें पता है कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। हमने क्या करना है, हमने करना यह है कि सबसे पहली चीज़ अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना। अब स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करेंगे, हम एंट्री पॉइंट्स बनाएंगे। अब एंट्री पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से एनालिसिस करेंगे कि यार ये कहाँ पर गया। अब हमने एनालिसिस किया कि यार ये अप मूवमेंट पे है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अभी के लिए करेक्शन कर रहा है, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ करेक्शन कर रहा है, कुछ अलग हम ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, और एक मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई एक जो है वो लाइन कभी भी आपको नहीं बता सकती कि यार ये जो है वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या ये ट्रेंड लाइन है। आपको ये नहीं बताती कि आपको एक रेंज बनानी पड़ेगी, ठीक है। एग्जैक्टली ये हमारे पास ट्रेंड है। अब ये क्या है कि अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि देखें हमेशा अगर आप स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे और आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ा टारगेट आपका पता है क्या होना चाहिए, 1:2। दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है। ये गोल्डन ट्रेडिंग का जो है ना रूल है कि आप 1:2 रखें। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से वेट करना है कि यार अगर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके क्लोजिंग दे देती है, 15 मिनट की कैंडल नीचे को क्लोजिंग दे दी थी, तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अब 1:1 का मैंने नहीं रखना, 1:1 रखूँगा तो मेरे भाई मैं बहुत ज़्यादा पिस सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि 1:2 का एटलीस्ट मैं टारगेट यहाँ पर प्लान करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब 2 का टारगेट प्लान करूँगा तो क्या होगा कि मेरी जो लिक्विड या अपना स्टॉप लॉस है उसको मैनेज करूँगा, अपने प्रीवियस हाई से ऊपर रखूँगा या इस जोन से भी ऊपर में रखूँगा, और उसके बाद मैं देखूँगा जैसे ये ब्रेक करे। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि एक तो ट्रेंड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जब ये ब्रेक हो गया तो ऐसी नहीं है कि जैसे ही ब्रेक होगा तो नीचे चली जाएगी मार्केट, नहीं। वो जब ब्रेक होगा तो आपको एक जो है वो रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है। रीटेस्ट कैसे करने आएगा, यहाँ से इसने ब्रेक किया और वापस से ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद आपको ट्रेंड लाइन जो है वो सेकंड लाइन या बीच में से जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि यार आ गया उस लेवल पे। उसके बाद लोग सोचेंगे, क्या करते हैं लोग, करेंगे ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये जाएगा नीचे। वो टेस्ट करने आया है, रीटेस्ट करने आया है, लिक्विडिटी लेने आया है, और जब लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करने आया है, जब वो हिट हो जाए तो आपने कुछ इस लेवल पे क्या करना है, एंट्री ले लेनी। अब एंट्री लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस जो है मैनेज कर लें कि कहीं किसी किसी जगह पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, किसी जगह पे आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है उस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखें जिस जगह पे आपका लास्ट जो सपोर्ट है उससे जो प्राइस ऊपर गई उस जगह से थोड़ी सी ऊपर रखें। आपने स्टॉप लॉस रख लिया, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा और 1:2 की जो आपकी प्राइस है वो आपकी क्या होगी कि यार डन हो जाएगी।
आपने इतना आपने प्रॉफिट रखना है। प्रॉफिट रखने के बाद इस तरीके से आप जब ये ट्रेडिंग करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकेंगे। नीचे आने का क्या रूल है कि भाई यहाँ पर मिड में, ठीक है, मिड में आपने देखना है कि यार क्या इसको ब्रेक कर दिया इसने मार्केट ने। अब अगर ये देखें डाउन साइड की तरफ ज़्यादा ऊपर से यहाँ पे नीचे आता है, तो डाउन साइड की तरफ आता है, तो आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए? रद्द अमल ये होना चाहिए कि मेरे भाई आप एक और, जैसे ही यहाँ पर देखें कि कई दफ़ा हुआ है कि यार इसने नीचे क्लोजिंग दिया, अब लोगों ने क्या किया कि यार अब नीचे जाएगा, लेकिन वो वापस ऊपर गया और उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए। ऐसा नहीं, जब भी मार्केट क्रैश करती है तो नीचे एक रीटेस्ट ज़रूर से करती है, तो यहाँ से क्रैश होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, इवन कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आजमा सकते हो। 5 मिनट, 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चला जाना। आप लोगों ने 5 मिनट से ज़्यादा कम नीचे नहीं जाना कि यार 5 मिनट से भी नीचे कैंडल चूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब आप आए यहाँ पे, आने के बाद क्या करेंगे कि मेरे भाई जैसे ही यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो आपने कोशिश करनी है कि डाउन साइड की ही ट्रेड प्लेस करें, ठीक है, डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करें। क्योंकि हमने देखा था क्या, हमने देखा कि भाई ट्रेंड जो है वो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमने जब देखा तो ट्रेंड हमारा अभी के लिए क्या है, डाउन साइड का ये एक रीटेस्ट है, ठीक है। तो जिस साइड की तरफ ट्रेंड होता है कोशिश करें कि उसी साइड की तरफ अपनी ट्रेड्स प्लान करें और उसी साइड की तरफ छोटे छोटे ऑर्डर ही बेशक लगाएं, छोटे छोटे ऑर्डर्स लगाएं, आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें। और उसी के साथ जब ट्रेंड रिवर्स हो जाए तो रिवर्सल के लिए भी आपने मार्क करना है कि भाई रिवर्स कहाँ से होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यार अभी की जो इस टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह से ट्रेंड रिवर्स होगा, ठीक है। अब जब तक इस लेवल पे नहीं पहुँचता, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब हम क्या करेंगे कि भाई इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और रिवर्सल से पहले भी हम क्या करेंगे कि यार थोड़ी सी अपनी सपोर्ट और ये चीज़ें लगा के रखेंगे, ताकि रिएक्शन जो पिछला रिएक्शन था, जहाँ जहाँ मार्केट ने पिछला रिएक्शन दिया है उस रिएक्शन को हम जो है ना यहाँ पर देख पाएँ और उसके बाद हम उस लेवल को यूटिलाइज़ कर पाएँ। आपने सबसे पहले जो करंट मार्केट है, जो करंट ट्रेंड है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद रिवर्सल फाइंड करना है। और रिवर्सल फाइंड करने के बाद यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट समझे कि भाई रिवर्स हो चुकी है, अब मार्केट अप मूवमेंट पे जाएगी, ठीक है। आपने ये कंसिडर कर लिया और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो करेक्शन हुई थी उसकी भी लो एंड हाईस को मार्क करेंगे। उसके बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास सीरियसली आपके ऐसे जोन्स बन जाएंगे कि आपका ये तो प्राइमरी जोन हो गया जहाँ पर आपने शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। और इवन के यहाँ से आप ट्रेड्स भी आप थोड़ा सा रिस्क ऐसे ले सकते हो कि आप ट्रेड्स भी यहाँ पर जब भी ये थोड़ा सा ऊपर जाने लग जाए तो यहाँ पे नीचे जो है ना स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मेरे भाई जब इसको ब्रेक कर दे तो आपने देखना है कि यार यहाँ पर जाए, ठीक है, यहाँ जाता है, इसको ब्रेक करके वापस से रिसर्च करता है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी है। इवन के इस जगह पे भी जाता है तो आपने डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी है और स्टॉप लॉस के साथ। और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, अगर ब्रेक करता है तो फिर आपने वेट करना है इसकी कंफर्मेशन का वेट करने के बाद इजीली जो है ना आप उस ट्रेंड को अगर रिवर्स हो गया तो उसके बाद वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। ईजी वे है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, डायरेक्टली सेल की ट्रेड्स यहाँ से प्लेस कर सकते हो। और छोटा टाइम फ्रेम मैक्सिमम जितना भी छोटा है वो आपका 5 मिनट है, उसके आगे 1 मिनट पे नहीं जाना। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा मेरे भाई, कुछ भी समझ नहीं आएगा। यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग करते हैं 1 मिनट की कैंडल, वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन वो किसी भी काम का 1 मिनट की कैंडल नहीं है। 5 मिनट और 15 मिनट आपकी डे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरीके की वीडियोस देखना या किस तरीके से सीखना पसंद है, ताकि एक आइडिया लग सके। उस तरीके की भी वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।